हाय दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी लेसन नंबर 5। लेसन का नाम है सांतत्य और अवकलनीयता, इंग्लिश में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके पहले 1 से लेकर 4 तक हमने एग्जाम्पल दे दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे 5वें एग्जाम्पल से। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 4 तक एग्जाम्पल बता दिया था। अब हम लोग 5वें एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। जिन बच्चों को डाउट हो रहा है एग्जाम्पल में एनसीईआरटी के, वो कमेंट करें। आपको सरल भाषा में एग्जाम्पल को सॉल्व करके सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, और हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और एकदम आपको आसान से आसान भाषा में इस एग्जाम्पल को बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस एग्जाम्पल को बताया जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5वां क्या है। उन बिंदुओं को जांच कीजिए जिन पर अचर फलन f(x = k) संतत्य है। उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पे अचर फलन क्या है, संतत्य है। ठीक है, तो हमारे पास कोई पॉइंट नहीं दिया है, उस पॉइंट को निकालते हैं। वो पॉइंट क्या दिया है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया है, उस सारे पॉइंट को निकालेंगे। कोई एक पॉइंट मानेंगे और उस पर हम निकालेंगे संतत्य है क्या, संतत्य है। तो सबसे पहले हम कोई एक पॉइंट मान लेते हैं। माना ए कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। हम इसको मान लेते हैं कि ए एक वास्तविक संख्या है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको पॉइंट बना के सॉल्व करेंगे। x = a पर इस फलन को सॉल्व करेंगे। x = a पर इस फलन को सॉल्व करेंगे। फलन क्या दिया है, f(x = k)। अब इस वैल्यू को इस पे रखिए, f(a = k) आ जाएगा। तो देखिए x = a पर हमारा f(x) का मान यानी f(a) का मान k आ गया। हमें इसको दिखाना है कि ये सांतत्य है क्या, असंतत्य है। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दिया है, x = a पर ही दिखाएंगे। तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू a निगेटिव और यहाँ हो जाएगा f(x). फिर लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव और f(x) का मान क्या है, k। तो f(x) का मान क्या है, k। अब इसमें हम -h और +h वाला रूल नहीं लगाएंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें कोई ये तो अचर पद दिया है। ठीक है, तो x का फंक्शन है नहीं, तो इसमें कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या हो जाएगा, k आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या है, x = किस पे, a पे। ठीक है, x = a पे ले लेते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और यहाँ पे हो जाएगा f(x) और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) का मान क्या है, k। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी वैल्यू हमारा क्या आएगा, k आएगा। देखिए f(a) का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर है। तो हम कह देंगे f(x) क्या है, संतत्य है। फलन क्या है, संतत्य है। तो लिख देंगे यहाँ पे f(a) = लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट। उसके बाद लिखेंगे अतः x = k पर, सॉरी k नहीं a पे, x = a पर हमारे पास फलन क्या हो जाएगा, फलन संतत्य हो जाएगा, संतत्य है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या के लिए तस्मक फलन f(x = x) प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत्य है। कह रहा है कि f(x = x) जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या पे संतत्य है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या पे संतत्य दिखाना है, तो सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, सॉल्व। उसके बाद करेंगे माना कि a कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, माना a कोई वास्तविक संख्या है। उसके बाद क्या कर लेंगे, x = a पर f(x) = क्या दिया है, x दिया है। अब इस वैल्यू को इसमें रखेंगे, f(a) = a आ जाएगा, f(a) = a आएगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, x = a पर लेते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे a निगेटिव से ही लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाया जाता है।
तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a निगेटिव, fx का मान क्या है x। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू a दिया है ना, इसमें हम माइनस h क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब इस x का वैल्यू क्या है a, तो यहाँ a रख लेंगे a, ठीक है, इस x की जगह पे a रख लेंगे, a कैंसिल हो जाएगा तो h का मान शून्य आ जाएगा। इस लिमिट को हटा के अब हम रखेंगे h टेंस टू जीरो। अब इस लिमिट को हटा के रखेंगे h टेंस टू जीरो, ठीक है, और इस x के जगह पे क्या लिखेंगे, a माइनस एच, a माइनस एच, इस x के जगह पे क्या लिखेंगे, a माइनस एच, ठीक है। अब जहां h है वहां पे हम शून्य रख लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a। तो राइट हैंड लिमिट सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट a आ गया, और आपका एफ ऑफ ए का भी मान a आ गया, दोनों बराबर है। तो अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो RHL निकालते हैं। RHL क्या है, x इक्वल टू a पर, इसको कैसे दर्शाते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस, यहाँ हो जाएगा fx, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx का मान क्या है x। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, जो पॉइंट दिया रहता है ना उसमें h जोड़ लेते हैं, तो x इक्वल टू a प्लस एच, इस x का वैल्यू क्या दिया है a, तो यहाँ a रख लेते हैं, और हम इस a को कटा देंगे तो h का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट को हटा देंगे, इस लिमिट को हटाएंगे तो वहां पे h टेंस टू जीरो रख लेंगे, और इस x के जगह पे हम क्या लिख देंगे, a प्लस एच, a प्लस एच, ठीक है, a प्लस एच लिख देंगे, जहां h है वहां शून्य रख दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं एफ ऑफ a का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि अतः x इक्वल टू a पर फलन सांतत्य है, सांतत्य है। आपसे यही पूछा था, यही प्रूफ करने के लिए बोला था, हमारे क्वेश्चन में यही प्रूफ करने के लिए बोला था कि इसको वास्तविक संख्या पे फलन को सांतत्य दिखा दो, तो हम प्रूफ कर लिए। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं, हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, क्या fx इक्वल टू मॉड x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। आपसे पूछा है कि क्या fx इक्वल टू मॉड x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, और यहाँ पे मॉड टूटा हुआ है, यहाँ पे क्या किया गया है, मॉड तोड़ा गया है, कि कह रहा है कि x लेस देन जीरो पे मॉड x का मान माइनस x है, यहाँ पे क्या है x ग्रेटर देन जीरो पे मॉड x का मान प्लस x है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या, सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, मॉड टूटा हुआ है तो मॉड तोड़ दिया गया है, ठीक है। तो x लेस देन जीरो पे माइनस x है, x ग्रेटर देन जीरो पे प्लस x है, तो सबसे पहले हम ये पहले पॉइंट पे लिखते हैं x इक्वल टू जीरो पर, x इक्वल टू जीरो पे fx का मान क्या होगा। इस पॉइंट पे देखिए कि x इक्वल टू जीरो कहाँ है, देखिए इसमें x इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू का साइन यहाँ पे है, तो x इक्वल टू जीरो है तो fx का मान क्या हो जाएगा x, fx का मान क्या हो जाएगा x। अब इसमें वैल्यू रखते हैं तो f ऑफ जीरो का मान जीरो आ जाएगा। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू जीरो पर, लेकिन मैं यहाँ कंडीशन लिख देता हूँ ताकि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेने में कोई दिक्कत ना हो। जहां पे ये कंडीशन दिखेगा वही लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो निगेटिव, और यहाँ लिख देंगे fx, यहाँ लिख देंगे fx, ठीक है, यहाँ लिख देंगे fx, और लिमिट x टेंस टू जीरो निगेटिव। अब देखिए fx का मान क्या होगा, हमेशा लेस देन वाला वैल्यू ही लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाता है, तो देखो fx का मान क्या होगा माइनस x, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ये दिखाता है, राइट हैंड लिमिट ये दिखाता है ग्रेटर देन वाला, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वाला लेस देन दिखाता है, तो fx का क्या होगा माइनस x हो जाएगा। अब हम इस पे पुट करेंगे क्या, जो आपका पॉइंट दिया है ना उसमें माइनस एच जोड़ लीजिए, तो x इक्वल टू जीरो माइनस एच। अब इस x के जगह पे जीरो रख लो तो हमारे पास h का मान क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। फिर हमारे पास लिमिट हो जाएगा h टेंस टू जीरो, इसको हटा के हम इस पॉइंट को पुट करेंगे, और जहां x है वहां पे
आप रखोगे 0 माइनस एच, यहाँ रख लीजिए x के जगह पे 0 माइनस एच, माइनस से गुणा करेंगे तो हमारे पास लिमिट आ जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास लिमिट आ जाएगा लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0 एच है, तो इस एच के जगह पे हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य। तो हम देख रहे हैं एफ ऑफ 0 का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी शून्य आया है। तो अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, आर एच एल एक्स इक्वल टू 0 पर क्या होता है, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, और यहां ले लेंगे एफ एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का मान क्या होता है, हमेशा लेफ्ट राइट हैंड लिमिट हमेशा ग्रेटर देन वाला चिन्ह डिसाइड करता है। तो हमारे पास एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स हो जाएगा, तो एक्स यहाँ रख लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, पुट करेंगे, पुट जिस वैल्यू पे आप लिमिट निकालते हो ना उसमें आप जीरो एच जोड़ दो, एच जोड़ दो, इसमें क्या कर दो, एच जोड़ दो, इसमें एच जोड़ देंगे, और इस x के जगह पे भी एच लिख 0 लिख लेंगे, इस x के जगह पे 0 रख लेंगे क्योंकि x का मान क्या है, शून्य दिया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, h का मान क्या हो जाएगा, शून्य, h का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अब इस लिमिट को हटा के, इस लिमिट को हटा के हम क्या रखेंगे, h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, और इस x के जगह पे 0 प्लस एच रखेंगे, 0 प्लस एच, और इस h के जगह पे हम रख देंगे शून्य। तो हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ 0 का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान तीनों आपस में बराबर है। तो आप कह सकते हो x इक्वल टू 0 पे फलन क्या है, संतत्य है। ठीक है, यहाँ लिखने के बाद यहाँ लिख लीजिए कि x इक्वल टू 0 पर फलन संतत्य है, संतत्य है। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे फलन हमारा संतत्य है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दिया है, फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के सांतत्य पर विचार कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपकी पॉइंट नहीं दिया है। ठीक है, इस फलन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया है जिसपे आप बताओगे, लेकिन अपने तरफ से मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि माना ए स्मॉल ए कोई वास्तविक संख्या है, माना स्मॉल ए कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, माना स्मॉल ए कोई वास्तविक संख्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंट बना लेंगे। x इक्वल टू ए पर एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस पॉइंट को हम इस पे रखेंगे तो एफ ऑफ ए इक्वल टू ए क्यू प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास एफ ऑफ ए का मान ए क्यू प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू ए पर आपको निकालना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू ए दिया है, उसको हम एफ एक्स, यहाँ निगेटिव दर्शाते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निगेटिव से दर्शाया जाता है। लिमिट x टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स का मान लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स का मान क्या दिया है, एक्स क्यू प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट का जो रूल होता है वो अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे। जो पॉइंट होता है, पॉइंट क्या है, x इक्वल टू ए दिया है, इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, माइनस एच जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माइनस एच जोड़ लेते हैं, और उस x के जगह पे हम a लिख लेंगे। तो हमारे पास ये जो एच है ना, दोनों कट जाएगा, एच का मान हमारे पास शून्य आ जाएगा। फिर हम इस लिमिट को हटा देंगे। इस लिमिट को हटाने के बाद हम क्या लिख देंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 लिख लेंगे। इस x के जगह पे हम लिख लेंगे a माइनस एच। ये जहां जहां x है वहां वहां आप a माइनस एच रख दो, क्योंकि x का मान क्या है, a माइनस एच। तो यहाँ पे a माइनस एच रख देते हैं, तो a माइनस एच का होल क्यू। फिर हमारे पास क्या है, प्लस में a माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आपको a माइनस एच का होल क्यू तोड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही होल स्क्वायर तोड़ने की जरूरत है। तोड़ेंगे तो आंसर वही आएगा। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। जब रखोगे तो क्या होगा, a माइनस 0 का क्यू, यहाँ रखोगे तो a माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो a क्यू प्लस में a स्क्वायर माइनस में हमारे पास 1 आ गया। तो देखिए एफ ऑफ a का मान जो आया है वही लेफ्ट हैंड लिमिट आया है। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं।
तो राइट हैंड लिमिट होता क्या है, आर एच एल इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए पे निकालेंगे तो फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, देखिए ये सिंबल है, इसी सिंबल से हम राइट हैंड लिमिट की पहचान करते हैं, और यहाँ लिख लेंगे एफ एक्स, फिर लिमिट क्या हो जाएगी एक्स टेंस टू ए प्लस, एफ एक्स का मान क्या दिया है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब क्या करते हैं पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, जो पॉइंट आपके पास है एक्स इक्वल टू ए उसी में आप प्लस एच पुट करिए, तो एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, यानी ए प्लस एच जोड़ लेंगे। इस एक्स का वैल्यू क्या दिया है आपके पास ए दिया है, इस ए को यहाँ रख लेंगे तो ए इज इक्वल टू ए प्लस एच हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास एच का मान आ गया शून्य। अब क्या करते हैं इस लिमिट को हटा देंगे, इस लिमिट को हटा के इस लिमिट को ले लेंगे तो हमारे पास लिमिट क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और इस एक्स की जगह पे हम ए प्लस एच रख लेंगे, तो रख लीजिए ए प्लस एच का होल क्यूब प्लस में ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस में वन। अब हम क्या करेंगे इसका मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे आप जहां जहां आपका एच है वहां वहां शून्य रखेंगे, जब शून्य रखोगे तो लिमिट हट जाएगा, तो ए प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस जीरो का क्यूब प्लस में ए प्लस जीरो का स्क्वायर माइनस वन, तो ए क्यू प्लस ए स्मॉल ए स्क्वायर माइनस वन, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो देख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए का मान तीनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं फलन संतत है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा एफ ऑफ ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और उसके बाद लिखना पड़ेगा अतः एक्स इक्वल टू ए पर हमारा जो फलन है सांतत्य है, क्या है सांतत्य है, जो फलन है सांतत्य है, ठीक है, जो फलन है सांतत्य है, किस पे सांतत्य है एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 9 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 9 क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू नॉट जीरो द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स के संतत्व पे विचार कीजिए। फिर से हमने क्वेश्चन फिर हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 9 क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स कॉमा एक्स इक्वल टू नॉट जीरो द्वारा परिभाषित फलन एफ के सांतत्व पे विचार कीजिए। यहाँ बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स है, लेकिन एक्स का मान जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर आप शून्य ले लोगे तो ये सांतत्य नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको एक्स इक्वल टू जीरो नहीं लेना है। तो हम मान लेते हैं, माना माना ए कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, माना ए कोई वास्तविक संख्या है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। माना ए एक कोई वास्तविक संख्या, देखो इसमें जीरो नहीं है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जिस्ट शून्य, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माना ए एग्जिस्ट, चलिए ऐसे ही मान लीजिए, माना ए कोई वास्तविक संख्या है, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसके अंदर शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक संख्या में शून्य भी आता है, क्योंकि अगर शून्य ले लिए तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तब आप परिभाषित नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन में बोला है कि एक्स का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स इक्वल टू ए पर, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट शून्य ले लेता हूं, मतलब इसमें से हम शून्य बाहर निकाल लेता हूं, एग्जिस्ट शून्य, एक्स इक्वल टू ए एग्जिस्ट शून्य, यानी शून्य नहीं है उसमें, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू क्या है वन अपॉन एक्स, जब आप इसमें ए रखेंगे, ये नहीं रखना है, ए रखेंगे तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू वन बाई ए आ जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ ए का मान वन बाई ए आ गया। अब हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे, एक्स इक्वल टू ए पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट हमारे पास क्या होगा, एक्स टेंस टू ए निगेटिव, और यहाँ ले लेंगे एफ एक्स, यहाँ ले लेंगे एफ एक्स, तो फिर हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू ए निगेटिव, और एफ एक्स का मान क्या है वन बाई एक्स, वन बाई एक्स। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम पुट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का नियम जो होता है निकालने का, जो पॉइंट होता है ना उसी पे लेते हैं, एक्स इक्वल टू ए में माइनस एच हम जोड़ लेते हैं,
और x का मान क्या है a, तो यहाँ लिख लेंगे तो a इक्वल टू a माइनस एच, इस a को काट देंगे, h का मान शून्य आएगा, h का मान क्या होगा शून्य। अब उस h का मान हम यहाँ पे रखेंगे इस लिमिट को हटा के, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू शून्य, और इस x के जगह पे हम लिखेंगे a माइनस एच, a माइनस एच, ठीक है, a माइनस एच लिख देंगे, और जहां h है ना वहां पे हम रख देंगे शून्य, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर a माइनस 0, हमारे पास आ जाएगा 1/a। अब हम क्या ले लेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या है, x इक्वल टू a पर निकालेंगे तो हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगा x टेंस टू a प्लस, ये सिंबल है दर्शाने का, ये सिंबल है दर्शाने का, x टेंस टू a प्लस सिंबल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा fx इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस, और fx का मान क्या आ जाएगा 1/x, 1/x। अब हम पुट करेंगे, हमारे पास जो पॉइंट है ना उसमें हम प्लस h जोड़ लेंगे, जोड़ लिए। अब इस x का मान क्या है a, तो हम इसमें क्या करेंगे काट देंगे a से a, तो हमारे पास h का मान क्या आएगा शून्य। अब इस लिमिट को हटा देंगे, उस लिमिट को हटाएंगे तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, h टेंस टू 0, और जहां पे x है वहां पे a प्लस एच रख देंगे, a प्लस एच रख देंगे, a प्लस एच रखने के बाद आपको इसमें रखना पड़ेगा लिमिट का मान, तो हमारे पास क्या आएगा a प्लस 0 और 1/a। तो हम देख रहे हैं कि f ऑफ a का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान तीनों आपस में बराबर आ गया है, तो हम लिख देंगे f ऑफ a इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और उसके बाद लिखेंगे अतः x इक्वल टू a एग्जिस्ट शून्य, ध्यान रखिएगा इसमें शून्य नहीं होनी चाहिए, ऐसा किताब में दिया नहीं है, याद रखिएगा, इसीलिए एग्जाम्पल देख के किताब में समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को, और इसीलिए कमेंट कर रहे हैं सर कि सॉल्व करके बता दीजिए बता दीजिए, इसलिए मैं स्पष्ट एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। x इक्वल टू a पे एग्जिस्ट शून्य है, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो हम कहते हैं x इक्वल टू एग्जिस्ट शून्य पर फलन क्या है सांतत्य है, सांतत्य है, सांतत्य है, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, ये आपको सॉल्व हो गया। 9 तक हमने एग्जाम्पल बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक माय वाचिंग वीडियो।